आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जनन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे भगवान श्री ऋषभदेव जी तीर्थंकर बनने से एक भव पहले सर्वार सिद्धि नाम के अनुत्तर विमान में थे, तो क्या वह अन्य देवताओं की तरह तीर्थंकरों के सभी कल्याणकों में जाते हैं और साथ ही नंदीश्वर द्वीप में भी 8वें दिन के लिए जाते हैं? और क्या इसी तरह अन्य तीर्थंकर जो तीर्थंकर बनने से पहले स्वर्ग गए थे वे भगवान के कल्याणकों में और नंदीश्वर द्वीप जाते हैं? क्या कृपया समाधान करनी कृपा करें। सर्वार सिद्धि के देव तो जाते ही नहीं हैं, चाहे वो तीर्थंकर हों अथवा ना हो। सर्वार सिद्धि, अनुदिश और नौग्रीविक इन देवताओं का नियोग है कि अपने विमान से बाहर कभी विक्रिया से भी नहीं जाते। रही बात जो तीर्थंकर 16वें स्वर्ग से नीचे आते हैं, 16वें स्वर्ग आदि के, वे बराबर पंच कल्याणकों में जाते हैं, बराबर नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, क्योंकि वो देवता हैं। तीर्थंकर प्रकृति की भली उनकी सत्ता है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होने मात्र से कोई क्रिया का परहेज नहीं होता, वो बराबर जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप भी अकृत्रिम और जैसे सामान्य देव रहते हैं वैसे ही उनका रहता है। तीर्थंकर के लिए स्वर्गों में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के कारण से कोई अलग वीआईपी व्यवस्था नहीं है। किसी प्रकार का कोई आगम में ऐसा कथन नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति की बंद करने वाला जीव कुछ विशेष वीआईपी होता है, ऐसा कोई नहीं है। मात्र नरकों के लिए है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधक 6 महीने पहले से उसे वज्र कपाट हो जाता है। स्वर्गों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। करनाल से सिद्धार्थ जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, हनुमान जी का जैन धर्म में सहयोग रहा है और जब वो मोक्ष भी गए हैं तो उनकी पूजा क्यों नहीं होती? कृपया समाधान। हनुमान जी की पूजा आप वीतरागी रूप में करो ना, करते हैं, कोई बाधा नहीं। निर्माण कांड में नमस्कार किया गया है। राम, हनु, सुग्रीव, सुनील, गय, गवाक्ष, नील, महान, उनकी वंदना की गई है। वर्तमान में क्या है कि शंकर दोष ना आ जाए, क्योंकि अन्य मत वाले उसको अलग रूप में पूजते हैं, उनके लिए अलग स्वरूप मानते हैं, और हम यहाँ अलग स्वरूप मानेंगे तो शायद विसंवाद हो जाता है। हो सकता है कि हमारे भगवान को आपने दिगंबर रूप में क्यों माना, हमारे भगवान के लिए आप इस प्रकार क्यों मानते हैं? तो सांप्रदायिक विद्वेष की संभावना ज़्यादा है, सांप्रदायिक वैमनस्य ज़्यादा है। समाज में लोगों में ये चर्चा हो गया, देखो हनुमान का ये रूप था, ये रूप था, तो विद्वेष की स्थिति बन जाती है। तो इन कारणों से इनके लिए गौण किया जाता है। दूसरा कारण है वो सामान्य केवली थे, और सामान्य केवली यही नहीं, ना जाने कितने और सामान्य केवली हैं। यदि सामान्य केवलियों की हम पूजा करेंगे या सामान्य केवली के मंदिर आदि में स्थापित करेंगे तो उनकी कोई गणना का अंत नहीं आएगा। इसलिए तीर्थंकरों को ही विशेष स्थान दिया जाता है। भरत, बाहुबली एक निर्विवाद हैं, किसी संप्रदाय कोई अधिकार नहीं है, संप्रदाय कोई वो नहीं है, इसलिए उनका बन जाता है। बाकी वो आदिनाथ के तीर्थंकर के कुल से जुड़े हुए हैं। माँ जितने भी महान पुरुष और जितने भी 63 शलाका पुरुष हुए, उनमें मात्र वर्तमान में उसी कुल में तीर्थंकर कुल से 2 ही लोग जुड़े हैं, भरत और बाहुबली। 24 तीर्थंकरों में ऐसे और कोई भी तीर्थंकरों के साथ में उनके पारिवारिक से जुड़े हुए कोई विशेष उनके हों, ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया है। तो बहुत संख्या में 60,000 पुत्र थे। सगर चक्रवर्ती के मोक्ष गए, शांतिनाथ के पुत्र मोक्ष गए, बहुत सारे लोग गए।
और उनमें कोई असाधारण विशेषता नहीं थी। भरत बाहुबली का एक युग के इतिहास में थे, उनकी असाधारण विशेषताएं हैं, उनका इतिहास शिक्षाप्रद है, इसलिए उनको स्थापित कर दिया जाता है। बाकी प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट है, केवली तीर्थंकरों की ही विशेष मुख्यता देना चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि गृहस्थों के लिए पुण्य का बंध चाहिए, अभ्युदय सुख चाहिए, और तीर्थंकर जो हैं केवल ज्ञान के बाद दोनों लक्ष्मी के पूर्ण स्वामी होते हैं। बाह्य लक्ष्मी समोषण विभूति आदि, अभ्यंतर रक्ति चतुष्ट है। सामान्य केवली अभ्यंतर लक्ष्मी से तो पूर्ण होते हैं, लेकिन बाह्य लक्ष्मी से पूर्ण नहीं होते। इसलिए गृहस्थ को वह चीज़ सगुण मानी जाती, शुभ मानी जाती है, जो कि उस प्रकार का उनका एक ऐसा पुण्य का उदय भी रहता है, तीर्थंकर प्रकृति आदि का। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, ऐसा मानना चाहिए। भीलवाड़ा से हर्षित जनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज, लक्ष्य को प्राप्त करने के आशय में त्याग और समर्पण का क्या अर्थ है, और धर्म के आशय से किया गया छल धर्म हो सकता है या नहीं? कृपया समाधान। त्याग और समर्पण ही हर कार्य की सफलता है। जब तक हमारा पूर्ण निश्चल समर्पण नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कार्य के लिए सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ईमानदारी से समर्पण कोई भी हो, चाहे संसार का कार्य हो, चाहे परमार्थ का, किसी का हमें विश्वास जीतना है, किसी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, किसी से हमें कुछ हासिल करना है, तो पहला समर्पण होना चाहिए। धर्म में भी यही कहा, सबसे पहले समर्पण, श्रद्धा और निशंकता, सब तरफ से वह उसी को समर्पित हो जाता है। भक्ति में भी यही कहा, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन। इसलिए हे भगवान, तेरे अलावा मेरा कोई है ही नहीं, तो इसलिए इस कारण से तुम मेरी रक्षा करो। पूरी भक्तियों में यही भरा पड़ा है। भक्तांबर में भी यही कहा। तो सब जगह एक है। और त्याग का अर्थ वहाँ इतने ही लेना, अभी आपका कोई सामान्य प्रश्न है, इसलिए त्याग का अर्थ है अपने स्वार्थ का त्याग। हमारे अपने अंदर एक स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए, छल कपट की भावना नहीं होना चाहिए, मायाचारी आदि नहीं होना चाहिए। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और उस कार्य की सिद्धि में जो बाधक हैं उनका त्याग होना चाहिए। ऐसा बागीद्वारा से दीपक दोषी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम शांतिधारा किसी निमित्त या कारण को लेकर करते हैं, कभी हम बिना किसी निमित्त या कारण से शांतिधारा करते हैं, इन दोनों में ज़्यादा फलदायी शांतिधारा कौन सी रहेगी? बहुत अच्छा है। बिना निमित्त के करते हैं, उसमें ज़्यादा समर्पण है, उसमें ज़्यादा श्रद्धा है, उसमें समर्पण बहुत झलक रहा है, कोई मतलब ही नहीं, कोई प्रयोग भी नहीं, फिर भी हम एक आस्था के बल पर करते हैं। एक कार्य उसको एक आवश्यक मान करके बहुमान कर रहा है, वो बहुत बहुमान कर रहा है। दूसरे जो किसी कार्य के लिए कर रहा है वो निषेध नहीं है, कर रहा है, लेकिन वो सेकंड माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसके मन में भाव है कि ये कार्य मुझे करना है। ऐसा गुना से सुधीर जैन कांसल, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, रुद्र नारायण प्रति नारायण सब नियम से नरकगामी होते हैं, फिर भी शलाका पुरुषों में और महापुरुषों में शामिल क्यों होते हैं, क्यों किया गया है? कृपया समाधान। क्योंकि एक थोड़ी सी भूल करके उनके कारण से उनको होता है, बाकी आगे उनके बहुत गुण होते हैं। तिरसठ शलाका पुरुष एक पद है। पद ये नहीं सोचता है कि ये नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे। पद का एक अपने आप में महत्व होता है। कोई ज़रूर नहीं कि कोई पद वर्तमान में ही सुख देवे, कुछ भविष्य के भी सुख होते। आप अपना मकान बनाते हैं तो मात इसलिए नहीं बनाते कि मैं ही सुखी रहूं, आपका ये भाव भी रहता है बेटे आने वाली संतान सुखी रहे। पेड़ लगाते हैं, लोग बताते हैं कि जो पेड़ लगाता आम नहीं खा पाते हैं, तो वो फिर लगाते क्यों है? बेटों के लिए लगाते हैं। तो इसी प्रकार ये महापुरुष हैं, पुण्य कमाते हैं। ठीक है, वर्तमान में किसी खोट के कारण से थोड़ा सा विकल्प आ जाता है, बाकी आगे जाकर के इनके महान वैभव प्रदर्शित होते हैं। ऐसा आगरा से रतन देवी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हम बचपन में पढ़े नहीं हैं
और आज मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए शास्त्र आदि पढ़ते हैं और हमसे गलतियां भी होती हैं, तो क्या हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए? नहीं, समाधान। पढ़ना चाहिए, गलती करो मत, गलती होती है तो कोई बात नहीं। इंदौर से अर्चना जन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर किस अपेक्षा से बताई गई है? क्योंकि तेजस शरीर तो जीव के साथ अनादि से है, कृपया समाधान करें। पहले भी एक प्रश्न आया था इसके लिए। 66 सागर वो किसी मार्गणा विशेष के लिए बताया गया है, बाकी उसकी स्थिति तो बहुत होती है। मार्गणा विशेष के लिए अधिकतम वह इस रूप में विद्यमान रहता है। पूरा विस्तार से हमने कुछ दिन पहले इसको समझाया था। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों के गृहस्थ अवस्था के बारे में पूछा था, तो आपने बताया कि तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में सभी कार्य करते हैं। महाराज जी, मेरी इसी से संबंधित एक जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो उनको दीक्षा लेने के बाद से जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तो क्या वे दिन रात लगातार तपस्या ही करते रहते हैं? और महाराज जी, आपने बताया था कि तीर्थंकर जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, तो महाराज जी, क्या वे दीक्षा लेने के बाद से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं या केवल ज्ञान होने के बाद? कृपया समाधान करें। सुनने में आपने भूल की है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ अवस्था में सभी कार्य नहीं करते, जो करने योग्य होते हैं वही करते। दूसरी बात है कि वो 4 अंगुल ऊपर दीक्षा के बाद चलें, कोई नियम नहीं है। चारण रिद्धि उनको प्रकट होती है। वो 4 अंगुली नहीं, वो तो आकाश में उड़ करके जा सकते। 4 अंगुली चलना उनका कोई नियामक नियोग नहीं है। जमीन पर पैर रखते हैं, जब आपके आहार करने चौके में आएंगे तो जमीन पर चल के आएंगे आपके घर में। तो मुनि अवस्था में ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो 4 अंगुल ऊपर चले, ऐसा। देवास से श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, जिन पूजा में जो लघु सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति और प्राकृत भाषा में है, कृपया इनका प्रत्येक शब्द का अर्थ हम हिंदी में समझना चाहते हैं। गुरुवर, हम पर अनुकंपा करने की कृपा करें। हाँ, तो अर्थ समझना चाहते हैं तो आप कहीं किसी पंडित से, सांगानेर आदि से संपर्क करें, वो आपको बता दें। शोकनगर से निर्मल जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपके पास जब कोई साधु संत आते हैं, कारिका माताएं आती हैं या आपके मुनिराज वगैरह आते हैं, उनकी अनुकूलता देखकर उनसे समझ सकते हैं। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, छैडाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है कि यह राग आग देह सदा ताके समामृत से ये चिर भजें विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वेये। महाराज जी, इसका अर्थ है मुनिश्री, एवं इसमें राग का आग कहा है, तो इसमें प्रशस्त राग को कैसे लगाएंगे? कृपया समाधान। आप लोग लगाई क्यों ना, विषय कषाय दे रहे हैं ना, आगे पीछे देखना चाहिए। यह राग आग दह सदा तात समामृत से ये चिर भजें विषय कषाय अब तो अब विषय और कषाय दे दिया ना, उससे अंदाज लगाओ कि अप्रशस्त राग की चर्चा है यहाँ, प्रशस्त राग की नहीं। अब तोड़रमल पंडित जी साहब जानते थे कि ये लोग राग में हमेशा यही गाते हैं। जितने पंडित जो अध्यात्मवादी तथाकथित अध्यात्म है ना, निश्चयाभासी होते, वे यही कहते हैं, अरे देखो ये राग आग दहे सदा, देखो ये आग है, भगवान के प्रति राग करना, माला फेरना, मुनियों को अनुराग करना, सब ये नहीं है। नीचे पंक्ति देखो, विषय कषाय, विषय और कषायों के, कषाय अकेले नहीं, विषय संसार के पंचेंद्रियों के विषय और कषाय जो है यह उत्पन्न करते भजें। यह राग क्या उत्पन्न करता है? विषय और कषाय उत्पन्न करता है, विषय कथाय को उत्पन्न कराता है। वो राग की चर्चा है, ना कि प्रशस्त राग की चर्चा है। प्रशस्त राग यदि ले लोगे तो तीर्थंकर प्रकृति भी प्रशस्त राग में आती है। इनकी महिमा से आज अपन सब सुत का ज्ञान कर रहे हैं। प्रशस्त राग में तो वज्र सब नाराज संगन भी आता है, ऐसा नहीं है। प्रशस्त राग को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस समय निषेध किया है जब व्यक्ति अध्यात्म में जाता है। यहाँ पर जो है विषय कषाय संबंधी जो राग है उसको आग की उपमा दी गई है। उन्हीं पंक्ति में उसी से अर्थ निकलता है। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, अनिन्नवाचार गुण क्या है? यह गुण प्रायः अपूज्य आचार्य मुनियों और साधुओं में ही होता है या सामान्य ग्रस्त में भी हो सकता है? इस गुण से
कैसे पुण्य फल की प्राप्ति होती, कृपया समाधान करें। अनिन्नव, अनिन्नव यानी किसी का निन्नव नहीं करना। ज्ञानावरणी के कर्म के में आया ना, तत्प्रदोष निन्नव, छुपाना। तो ये इस प्रकार के निन्नव जो है, एक प्रकार के छल कपट आता है, छुपाना आता है। तो निन्नवा अनिन्नवा, अनिन्नव रहना, छुपाना नहीं। किसी भी चीज़ में मायाचारी नहीं करना। ज्ञान में करोगे तो ज्ञान संबंधी बंध होगा, दर्शन में करोगे तो दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा, चारित्र में करोगे तो चारित्र मोहिनी का बंध होगा, और भी किसी में करोगे तो उस संबंधी बंध होता है। निन्नव शब्द जो है विशेष रूप से 8 कर्मों में बंध की अपेक्षा ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म के बंध में लिया है, और निन्नव नहीं करना ही अनिन्नव कहलाता है। जामोली भीलवाड़ा से मनीष कुमार जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, आपने प्रवचन में कहा कि मैं जिनेंद्र भगवान के पक्ष में नहीं, मेरे भक्तों के कल्याण के पक्ष में होता हूँ। भक्तों के जीवन में अतिशय लाने एवं उन्हें पुण्यशाली बनाने के लिए सदा भगवान के अभिषेक एवं शांति धारा को विशेष महत्व दिया है। आपके मुखारविंद से की गई अभिषेक शांति धारा भक्तों के लिए चमत्कारी एवं अतिशयकारी हुई। महाराज श्री, मेरा निवेदन है कि जिज्ञासा है कि हम भी अभिषेक शांति धारा किस प्रकार करें और अभिषेक करते हुए कैसी भावना रखें, ताकि हम सभी श्रावकों के जीवन में। हमें तो आचार्य परंपरा से मिला है। जितना शास्त्रों में स्तुतियाँ लिखी हैं, ये भगवान के पक्ष में रख के लिखी हैं कि भक्तों के पक्ष के लिए लिखी है। भक्तांबर लिखा गया, भगवान के पक्ष में रख के लिया गया, भक्तों के पक्ष में रख के लिया। जितने शास्त्र लिखे गए सब भक्तों के, जो कुछ भी उपदेश होता है सब भक्तों के लिए ही होता है, भगवान के लिए कोई उपदेश नहीं होता। और अभिषेक पूजन की विधि में बहुत बार कई बार बता चुका हूँ। पूज्यवर मांगनंदी आचार्य महाराज ने अभिषेक की विधि बहुत अच्छी लिखी है, और सबसे निर्दोष है, सबसे प्राचीन है, पूर्णतः शुद्ध है। एक अक्षर भी पूज्यवर मांगनंदी महाराज के अभिषेक पाठ में एक अक्षर भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं, सब पूर्णतः निर्दोष है। कुंद कुंद की मूल आमना का समर्थन करने वाला यदि कोई अभिषेक पाठ है तो मांगनंदी महाराज। कुंद कुंद की मूल परंपरा जो आप सर्वज्ञ से जोड़ते हैं, कुंद कुंद की मूल आमना को कहने वाले जो लोग हैं, वो मांगनंदी महाराज का अभिषेक पाठ मूल कुंद कुंद की आमना को सिद्ध करता है। और शांति धारा मांगनंदी महाराज की ही शांति धारा प्राचीन शांति धारा है, और सबसे प्राचीन अभिषेक पाठ और शांति धारा मांगनंदी कृत है, उसमें पूरी विधि लिखी है। ऐसा जानिए। ओडिशा बामरा से नीरज कुमार जी, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम भगवान को विराजमान करना चाहते हैं। एक प्रतिमा हमने पहले ली थी, उसमें हमने बच्चे का नाम लिखा दिया, लेकिन आप कहते हैं कि लड़कियों के और महिलाओं के नाम मूर्तियों पर नहीं होना चाहिए। तो हम चमलेश्वर में एक भगवान विराजमान करना चाहते हैं, लेकिन हम उसमें अपनी बेटी के नाम से लिखवाना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? मूर्तियों में इस प्रकार से नहीं होता है। संकल्प उसका कर लेना, नाम किसी का लिखा देना है। जबलपुर से दीक्षा जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, बैर बंधना क्या होता है? जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से बैर बांध लेता है तो क्या वह उस बात करता है या नहीं? यदि बात करता है तो उसके हाथ से बना हुआ खाना आदि। अभी हमने 2-3 दिन पहले यही प्रश्न आया था। बैर भाव होना अलग चीज़ है, और बैर भाव अंदर बना है और बाहर से बोल रहा है तो बैरी ही है। कई लोग बड़े बैर साधने के लिए ऊपर से तो बहुत अच्छा मीठा बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, और अंदर से उसके प्रति घात करते हैं, अंदर से उसका बुरा सोचते हैं, अंदर का नाश सोचते हैं, और बाहर से ऐसी बात कहेंगे। अभी 2 दिन बनाया था, तिरछी टोपी मृदुल वाणी, बड़ा मीठा करेगा, बड़े मीठी वो करेगा, और लेकिन अंदर के कसाय भाव तो वो बैर भाव ही माना जाएगा। खाना पीना खा लेना या नहीं खाने से बैर भाव का संबंध नहीं है। गुना से श्रीमती लता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, शाश्वत क्षेत्र श्री सम्मेशेखर जी का नाम सम्मेशेखर जी नाम कैसे पड़ गया? कृपया। शाश्वत यानी हमेशा से, अनादि अनंत काल से वहीं से तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, वहीं से जाएंगे। हुंडा सर्प के कारण से कुछ तीर्थंकर अन्यत्र गए हैं, बाकी का वो शाश्वत इसलिए माना जाता है। रिद्धि सिद्धि नगर सागर से पीयूष जैन की जिज्ञासा है। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। महाराज जी, हम अपने गुरूर को सुरूर से कैसे उतरें कि हमें इंसान भी दिखे और छत से उतर कर नीचे आ जाए तो मकान भी दिखे? या तो तत्व चिंतन से उतरो, नहीं तो ठोकर खा के गिरोगे।
कौआ अपने गरूर में जाकर के ऊपर बैठता है, तो या तो गरूर ही तुम्हें गिरा देगा, या गुरु का कहना मान करके वस्तु स्वरूप को विचार करके नीचे उतर जाओ तो ठीक। जयपुर से नेमीचंद छावड़ा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैन मुनि दया, क्षमा एवं रत्नत्रय जैसे महान गुणों के धारक होते हैं एवं कपट, अभिमान व अंधेक भाव से दूर रहते हैं। महाराज जी, वर्तमान में मुनियों में कपट, अभिमान जैसे दुर्गुण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, शुभ संकेत नहीं है। कषाय भाव से मुनियों को नरगति का बंध होता है क्या? कृपया समाधान। यदि आप मुनि कहते हैं तो आपका सोचना गलत है, और जिनके अंदर है वे मुनि कैसे कहलाएंगे? वो कह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, असंभव वाली बात है। यदि आप उन्हें मुनि मान रहे हैं तो आपकी ये भूल है, क्योंकि मुनियों में जो मुनि हैं फिर इनमें न छल कपट बढ़ रहा है, न मायाचारी बढ़ रही है। ये आपका भ्रम है, आपका सोच है, क्योंकि आपके पास आप खोटे मुनियों को देखते हैं, खोटे मुनियों के संबंध में सुनते हैं, खोटे मुनियों के संबंध में जानकारी रखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा खोटे मुनियों का सब पता है, खोटे मुनि की चर्चा आते ही बड़े गौर से सुनते हैं। हम शिखर जी गए थे, हम गिरनार जी गए थे, हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, वहाँ महाराज ये पाए जा रहे थे, ये पाए। तो तुम्हारी आंखें खोटे मुनि को देखती हैं, तुम्हारा मन खोटे मुनियों को सोचता है, तुम्हारी संगति में खोटे मुनि आते हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है। आज से नियम कर लो, हम चोखे मुनि को देखेंगे तो चोख ही चोख दिखेंगे। हम खोटे मुनियों का लिस्ट लिए बैठे रहते, फलाने खोटे मुनि हैं। अरे चोखे मुनि की लिस्ट रख भाई, बही खाता लिख रही है तो चोखे मुनि का लिख। आज भी ऐसे चोखे मुनि हैं, आगम के अनुसार निर्दोष चर्या पालन कर रहे हैं, निर्दोष छल कपट से रहे थे। ऐसे मुनियों की आप लिस्ट बनाइए तो आपकी ये भ्रम धारणा मिट जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में खोटे मुनियों की फोटो बैठी है, खोटे मुनियों की चर्या बैठी है। एक बार किसी मुनिराज ने, कंजाइश ने कहा कि महाराज मैंने खुद अपने हाथों से एक मुनि को देखा है। क्या देखा? कि वो एरिया समिति से नहीं चल रहे थे। मैंने कि वाह रे वाह। फिर उसके बाद बोले एक हंडी का एक चावल देख लिया ना। मैंने कि फिर तो तुम्हें चौथे काल में भी सांचे मुनि नहीं मिलेंगे। जितने खोटे मुनि आज हैं, इतने खोटे मुनि चौथे काल में भी थे, और जितने चोखे मुनि हैं आज भी हैं। उन चोखों की लिस्ट देखो, उन चोखों के तुम्हारी जिंदगी में खोटे ही खोटे मुनि आए हैं, इसलिए तुम्हारी ये धारणा बन रही है। मेरी जिंदगी में तो कभी खोटे साधु में की दृष्टि नहीं रखता। मैं तो आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे चोखे साधु को देखा है, चोखे साधु को सुना है, चोखे साधु का ध्यान करते हैं, तो हमें तो यही दिखते हैं कि पंचम काल में अच्छे साधु बढ़ रहे हैं, मार्दव धर्म वाले बढ़ रहे हैं, आर्जव धर्म वाले बढ़ रहे हैं। मुझे तो यही लिख रहा है कि पंचम काल में मुनि धर्म दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। सावन के आंधरे को हरा हरा ही दिखे। जो जैसी सोचता है, जैसे लोगों की संगति में रहता है, जिनके संबंध वो चिंतन करता है, जिनके संबंध में जानकारी रखने की रुचि रखती है, उसके चारों तरफ वही वही घूमता है, वही वही घूमता है। अच्छे लोगों की रुचि रखो, अच्छे साधु को प्रातःकाल उठ करके उनका ध्यान करो, अच्छे साधुओं को प्रातःकाल उठकर उनका स्मरण करो, अच्छे साधुओं की चर्चा सुनो, अच्छे साधुओं के संबंध में खबर सुनो और उनकी चर्या के संबंध में सुनो, तो आपकी ये धारणा मिट जाएगी। और कुंद स्वामी ने जो बात कही है कि पंचम काल के अंत तक चोखे साधु रहेंगे, वे चोखे साधु तुम्हें आज से दिखना शुरू हो जाएंगे। बनगांव से माधुरी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सामायिक पाठ में पंक्तियाँ आती हैं, महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ चेतन का देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। इनका अर्थ क्या है, कृपया समझाने। भाई पद और श्लोक वगैरह थोड़ा सावधानी से भेजा करो, ये जिज्ञासा समाधान है। ऐसे अर्थ वगैरह पूछोगे तो तुम कल के दिन कहोगे कि महाराज जी हमें पूरा, अभी जैसे कहा था महाराज जी हमें भक्ति समझना है, तो ये तो क्लास का विषय है। कहाँ है? महाकाष्ठ पाता जो करता, पदार्थ जड़ से संघोर,
महाकाष्ठ पाता जो करता है, पर पदार्थ जड़ चेतन का देश, संयोग मोक्ष महल का पथ है, सीधा जड़ चेतन पूर्ण वियोग। इनका अर्थ क्या है? तो इसका सीधा अर्थ है शरीर और आत्मा का जो संबंध है, उस संबंध के संबंध में कहा है। जैसे एक गाड़ी, काठ की आदि गाड़ी जो है हमें एक मंजिल के पहुंचाने में साधन बनती है, इसी प्रकार यह शरीर हमारे लिए साधन मात्र है, मूल लक्ष्य तो हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, पूजनीय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जीव के चल और अचल प्रदेश होते हैं, अस्तु सिद्ध जीव में कौन से प्रदेश होते हैं? कृपया समाधान करने कृपा करें। जीव के चल और अचल प्रदेश होते हैं और सिद्ध भगवान में जीव कौन से प्रदेश होते हैं? जीव के सिद्ध भगवान में संपूर्ण प्रदेश अचल ही होते हैं, संसार अवस्था में चलाचल होते हैं। कोटा से आशा हरसोरा इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, समुद्र घात किसे कहते हैं? यदि है हमारे भी होता है तो उसका पता हमें कैसे चले कि हमारे समुद्र घात हो रहा है? हम पता नहीं कर सकते, हमारे अनुभव में नहीं आता। शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर फैलने का नाम समुद्रघात होता है, निकलना नहीं, फैलने का नाम समुद्रघात होता है। कोटा से ही एक जिज्ञासा और है, पूज्य महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कषाएं क्रोध मान माया लोभ और दूसरी अनंतानुबंधी 4 प्रत्याख्यान, 4 अप्रत्याख्यान, 4 और संजुलन, इन दोनों की कषायों में क्या अंतर है? कृपया समझाने की कृपा करें। अलग अलग अंतर का नाम है। अनंत संसार को बढ़ाने वाली अनंतानुबंधी है। अप्रत्याख्यान त्याग नहीं करने देती है, मार्ग तो दिखाती है लेकिन त्याग नहीं करने दी, वह प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान है त्याग को करने में सहयोग करती है लेकिन पूरा त्याग नहीं करने देती। और संजुलन कषाय वो है पूरा त्याग करो लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जलती रहती है। तो इन कषायों में नाम के अनुसार इनका अनंत अनंत गुणा भाग अनुभाग तीव्रता कम है। इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मूर्ता और लोक मूर्ता दोनों में क्या अंतर है? कृपया समझाने की कृपा करें। मूर्ता एक सामान्य है, 3 मूर्ताएं होती हैं, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता। मूर्ता सामान्य संज्ञा है और लोक मूर्ता है ना, लौकिक परंपरा है। यहाँ हाथे लगाओ, यहाँ हाथे नहीं लगाओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ ये करो, जिसका धर्म से कोई संबंध ही नहीं। ये उल्टा साथिया बना दो तो तुम्हारी मनोती, तो ये सब मूर्ताएं हैं, अज्ञानता है, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश से जिज्ञासा भेजने वाले जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा क्लास चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शक गणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाली बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि नंदीसर जिनालय है, 35 क्लस के माध्यम से एक जिनालय का हम निर्माण कर सकते हैं। सहसकूट जिनालय में 11 मंजिल का सहसकूट जिनालय है, जिसमें 10 मंजिल में एक दिशा में 4 प्रतिमाएं बड़ी होंगी जो 4.25 फुट की होंगी, वो 7 कलश के माध्यम से विराजमान हो सकती है। 11वीं मंजिल में जो 4 विशाल प्रतिमाएं विराजमान होंगी, चतुर्मुखी भगवान जिनको कहना चाहिए, तो एक प्रतिमा 35 कलश के माध्यम से विराजमान हो सकती है। जिनकी जिसमें रुचि हो अपनी सामर्थ्य अनुसार एक जिनालय बना करके पुण्यार्जन करेंगे। प्रथम जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण रत्न मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, दिनांक 14 मई को अक्षय तृतीया पर्व आ रहा है, जिसे आपने विगत वर्ष दान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बहुत ही उपयुक्त नाम दान दिवस के रूप में हमें प्राप्त हुआ। गुरुवर, मेरा ऐसा निवेदन है कि इस बार हम सब अक्षय तृतीया पर्व किस प्रकार मनाएं और दान को बैया व्रत क्यों कहा गया, इस विषय पर आपके मार्गदर्शन की अक्षय तृतीया जो है, प्रथम दान का प्रवर्तन हुआ था, राजा श्रेयांस ने दान प्रवर्तक माने गए, इसलिए अक्षय तृतीया को दान दिवस के रूप में बनाना चाहिए। उस दिन सभी गृहस्थों के लिए कोई ना कोई दान 2 लोगों को देना चाहिए।
एक तो सत्पात्र को दान की बात सोचना चाहिए, सत्पात्र न मिले तो करुणा दान के रूप में भी कोई ना कोई दान करना चाहिए। विशेष रूप से वहाँ पर जो अक्षय तृतीया में आहार दान की बात आती है, तो इनकी अपनी अपनी इच्छानुसार जैसे भी सुविधा बनती है करना चाहिए। पूजा पाठ के लिए पिछली बार आदिनाथ भक्तांबर विधान हुआ था और दान दिवस के ऊपर भी एक पूजा तैयार हुई है। कल विधिवत रूप से अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या आप लोगों को करना है और यहाँ से क्या क्या प्रसारित होगा, इसके संबंध में कल सारी जानकारी विधिवत कमेटी से बैठ करके और निर्णय करके कल का कार्यक्रम कल आपको घोषित कर दिया जाएगा। और क्या क्या होगा, कैसा होगा, वो सारी बातों पर आपका कल ध्यान, आज प्रश्न आया है तो कल इसके संबंध में कुछ विचार किया जा सकता है। रही बात दान भैयावृत्ति, दान भैयावृत्ति ही है, क्योंकि औषधि दान अपने आप में भैयावृत्ति है। आहार दान क्षुधा रोग को निवारण करने वाला। भैयावृत्ति क्या कहते हैं? आई हुई पीड़ा बाधा को दूर करना। आहार दान में क्षुधा रोग का नाश होता है। औषधि दान तो है ही। अभय दान में कितना बड़ा भय का निराकरण होता है। अभय दान में कितनी बड़ी जीवन की रक्षा होती है, जीवन को बचाया जाता है। ज्ञान दान आदि जो है इसमें मानसिक क्रांति लाई जाती है, मानसिक शांति है। ज्ञान दान से व्यक्ति को यदि सम्यक ज्ञान हो जाता है तो मिथ्यात्व जो रूपी महारोग है वह नाश हो जाता है। देशनाल अवधि से कितनी बड़ी लाभ होते हैं। तो दान को भी एक भैयावृत्ति का रूप लिया गया है और अलग भी किया गया, क्योंकि भैयावृत्ति वर्तमान में रूढ़ है। किसी को व्याधि होने पर उनकी सेवा करना, पीड़ा को दूर करना। दान थोड़ा व्यापक है, भैयावृत्ति शब्द जो है एक थोड़ा सीमित हो गया, एक सीमित क्रियाओं में आता है। किसी को बीमार होने पर उसके दुख दूर करना, भैयावृत्ति इसी में लिया जाता है। थकान होने पर उनकी थकान दूर कर देना, पीड़ा होने पर पीड़ा दूर करने के लिए उपक्रम करना। लेकिन दान शब्द जो है व्यापक शब्द है। दान शब्द भगवान तक में शामिल होता है। मंदिर आदि का दान देना, मंदिर आदि में दान देना, बहुत सारे पूजा का, बहुत दान व्यापक शब्द है जो अनेक अनेक कार्यों में उपयोग किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। भैयावृत्ति में दान है, लेकिन दान में भैयावृत्ति शामिल हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि दान बहुत व्यापक है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जिनकी अनंत करुणा और अपार वात्सल्य से संपूर्ण मानव जाति ही नहीं अपितु प्राणी मात्र उपकृत है, जो विद्या रूपी सुधा के संवर्षक हैं, मिथ्यात्व रूपी मेघों के लिए झंझावात हैं, एकांतवादी उन्मार्गगामी रूप हस्तियों के लिए पराक्रमी सिंह हैं, ऐसे विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ आचार्य कुंद कुंद देव की उक्ति आगम चक्षु साहू के साक्षात उदाहरण निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पाद पद्मों में श्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, आज चारों ओर कोरोना की काली रात व्याप्त है, कारोबार बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं, भय का माहौल है। ऐसे में जिनवाणी की आराधना ही एकमात्र शरण है और इसी आराधना से नई सुबह का आगाज भी हो सकता है। आप श्री की ऐसी ही दिव्य देशना और सत्प्रेरणा के आलोक में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 14 मई से 27 मई तक 14 दिवसों का ग्रीष्मकालीन ऑनलाइन शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पूज्य प्रवर, कृपया हम सभी विद्वानों को निर्देशित करें कि हम कैसे अधिकाधिक जिनवाणी प्रभावना में निमित्त बन सकें और श्रावक श्राविकाएं, युवक युवतियां कैसे अधिकाधिक लाभान्वित हो सकें। पूरी योजना संलग्न है। श्रमण संस्थान से जितने भी स्नातक बंधु निकले हैं, छात्र निकले हैं, उन सबको इस समय अपना एक गौरव और गरिमामय प्रदर्शन करना चाहिए। सारे जगत को दिखाना चाहिए कि इस समय श्रमण संस्थान के विद्वान जो गुरुओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं,
जो मंदिरों में जाकर शास्त्र को नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्वाध्याय सभाएं मंदिरों में नहीं लग पा रही हैं, वहाँ श्रमण संस्कृत संस्थान का विद्वान ऑनलाइन के माध्यम से आपके घर में पहुंच करके पढ़ाने की व्यवस्था कर रहा है। ये सबको देखना, जय हो। जो जहाँ पर है, जो जिसका जहाँ पर है, संस्थान से आपकी जो व्यवस्था संचालित हो रही है, संस्थान से आप सूचना दे करके आप अपना, मान लीजिए आपका छोटा सा गांव है, तो आप उस गांव में ही आप इस प्रकार की व्यवस्था बना लें। शहर है तो शहर में बना लें, क्योंकि इस ऑनलाइन के संबंध में किस ढंग से इसको टैकल किया जाता है मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। संस्थान से जो स्नातक हैं वे अपने अपने लिए ये इंतज़ार न करें कि हमें संस्थान से सूचना मिलेगी, वो ये कहें कि संस्थान से वो सूचना, अपनी बात कहें कि मैं इस ढंग से ज्ञान का प्रचार करना चाहता हूँ, सूचना दें। दो बार होता है, कई लोग कहते हैं हमें संस्थान से सूचना नहीं आई। अरे भाई, कोई ये तुम्हारे बारात का निमंत्रण नहीं है, ये जिनवानी का प्रचार है। तुम्हें सूचना नहीं आई तो तुम सूचना मांग लो कि साहब मैं इस ढंग से इस एरिया में इस विषय को पढ़ाना चाहता हूँ। आपकी योग्यता के अनुसार इस कार्य में सबको, और समाज के लिए भी इस कार्य का बहुत बड़ा लाभ उठाना चाहिए। 14 दिन का लाभ एक निश्चित ग्रंथों के ऊपर आपको ज्ञान मिलेगा। सभी लोग घरों में हैं, जो जिसके योग हो, बच्चों के योग भी चलेगा, बूढ़ों के योग भी चलेगा, महिलाओं के योग भी चलेगा। 24 घंटे में आपको कोई ना कोई, कम से कम 12-14 घंटे में कोई ना कोई क्लास आपको चलेगी। तो आपको जिस क्लास की आपकी योग्यता हो, आप अपना समय जिस क्लास में निकाल सकें उस क्लास में आप भर्ती होइए। पूरा टाइम टेबल वो आप लोगों को भेजेंगे, भेज दिया होगा, आ गया है, तो उसमें अपना कोई ना कोई क्लास, जो क्लास में आपको समय है, क्योंकि सभी का समय ध्यान रख के रखा। सुबह महिलाओं का भोजन पानी का समय होता है तो उनको दोपहर में क्लास रखी गई। तो इस प्रकार के, और जो बिल्कुल फ्री हैं, बच्चे हैं, पुरुष वर्ग है, वे दिन भर की सभी क्लासें अटेंड करो। अरे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये तो समझ में आएगा कि ये जिनवाणी के शब्द हैं, इतना तो आएगा, इतना तो आएगा। और उसमें से भी 1 घंटे के विषय में यदि एक वाक्य भी समझ में आ गया तो समझ लेना आपका शिविर में भर्ती होना सफल हो गया, ऐसा। देखिएगा बंधु, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सागानेर द्वारा हमारे विद्वद्गण प्राचार्य महोदय का महाराज श्री के चरणों में निवेदन आया। 14 मई से 27 मई तक ऑनलाइन आपको शिक्षण कराया जाएगा। और उस शिक्षण का समय मैं एक बार यहाँ बोल देता हूँ, बाकी आप संस्थान में संपर्क करेंगे। जूम ऐप के माध्यम से आप उन कक्षाओं में जुड़ सकते हैं और ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। प्रातःकाल 8 बजे से 8:45 तक जैन धर्म शिक्षा भाग 1 पंडित विश्वजीत जैन खरगापुर वाले लेंगे। 9 बजे से 9:45 तक जैन धर्म शिक्षा भाग 2 पंडित अभिषेक जैन साहरगढ़ लेंगे। 1:30 बजे से दोपहर को 2:20 तक द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी, पंडित वैभव मैत्रेय जालना वाले लेंगे। 2:30 से 3:20 तक दोपहर इष्टोपदेश पंडित अंकित राहतगढ़ आपकी क्लास लेंगे। 3:30 से 4:20 शाम को रत्नकर्ण श्रावकाचार पंडित आलोक जैन बड़ा मलेरा लेंगे। और 3:30 से 4:30 दोपहर तक तत्वार सूत्र पंडित किरण प्रकाश जी मालपुरा लेंगे। 4:30 से 5:20 शाम तक कल्याण मंदिर सूत्र पंडित अनंत बल्ले कोल्हापुर। और 8 बजे से रात्रि में 8:40 तक सामयिक पाठ संस्कृत पंडित शिखर जैन मालपुरा लेंगे। और 8 बजे से 8:50 रात्रि में वक्ताम्बर स्तोत्र प्राचार्य अरुण कुमार जैन ब्यावर लेंगे। 8:45 से 9:30 रात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पंडित राजेश जैन भगवा। और 9 बजे से रात्रि 9:40 तक छेडाला पंडित अनुभव जैन खनियादाना। आप जूम क्लाउड पर जा सकते हैं और सामान्य संस्था से संपर्क करके आप किसी न किसी रूप में क्लास से जुड़ सकते हैं। कितने बजे शुरू हुआ? सुबह सारे टाइम टेबल है हमारे 14 मई से 27 मई। सुबह कितने बजे से? सुबह 8 बजे से 8:45। देखिए 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रात्रि आपको, मैं तो कह रहा हूँ 14 अक्षय तृतीया से 14 तारीख से 14 दिन तक आप टीवी पर और सब चीजें बंद कर दीजिए। धार्मिक डिनर और कोई पिक्चर टाके सब बंद दीजिए। ऐसा कर दीजिए जैसे 10 लाख क्षण पर्व चलाओ। जब भी दिन भर तुम्हारा टीवी चले तो कोई ना कोई क्लास चलती हुई दिखना चाहिए। ये वर्गणाएं पूरे घर में फैलना चाहिए,
पूरा देखो, पूरे दिन भर का टाइम टेबल है। अब घर में करना क्या है, जिस समय तुम कार्य करो उसकी क्लास छोड़ देना। दूध यानी 14 तारीख से 27 मई तक सारे जैनियों के घरों में टीवी पर जब भी टीवी चल रहा हो, कोई ना कोई क्लास चल रही हो, ऐसा अच्छा वातावरण बनाइए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंजुलता छाबड़ा, जयपुर से। महाराज जी, कल प्रश्न आया था कि आश्रव बंध संवर आदि में तत्व व पदार्थ को कैसे घटाएं। तब आपने बताया था कि आश्रव बंध आदि जीव के आधार से होते हैं, अतः जो क्रिया है वह तत्व है और उसका कार्य या फल पदार्थ है, और ये जिसमें हो रहे हैं वो द्रव्य है। तो गुरुवर, प्रश्न यह है कि कार्य या फल पदार्थ है, तो एवं भूत नय भी तो यही बताता है कि जिस समय जो कार्य किया जा रहा है उसका वैसा कहना, उसको वैसा ही कहना जैसे पूजा करते हुए को पुजारी। तो महाराज जी, पदार्थ एवं भूत नय में क्या अंतर हुआ? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नए जो है मात कथन के लिए आते, नए मात समझने के लिए आते। हमें तत्व को समझना है तो हमें पर्यायार्थिक नय का आलम्बन लेना पड़ता है। हमें पदार्थ को समझना है तो हमें व्यवहार नयों का आलम्बन लेना पड़ता है। तो ये 4 नय जो हैं 7 नयों में व्यवहार नय है, और प्रारंभ के 3 नय जो हैं ये संग्रह द्रव्यार्थिक नय हैं। तो वहाँ पर पर्याय को तो कहा, द्रव्य को जो विषय बनाएंगे वो नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, और ये सब व्यवहार बनाएंगे तत्व को, क्रिया को और पदार्थ को। तो इनकी अपेक्षा से वो कथन करने में, जब ये तो हुई उसमें घट रहा है, जिसमें कार्य हो रहा है, जो क्रिया कर रहे हैं और कार्य, ये तो ज्ञेय में घट रहा है, पदार्थ में घट, द्रव्य में घट रहा है, ये वस्तुता है। अब इसको हम किस दृष्टि से देखें, किस दृष्टि से कहें, तो नय जो है उसी क्रिया को कहता है। द्रव्य, तत्व और पदार्थ को कहने वाले नय होते हैं। कोई नए द्रव्य को कहने वाला है, कोई नए तत्व यानी परिणाम पर्याय को कहने वाला है, कोई नए उसको कहने वाला है जो पदार्थ के रूप में है। पदार्थ में पर्याय की मुख्यता है, जिस पर्याय से उस द्रव्य पर आरोप गया है, जिस पर्याय से जो क्रिया कर रहा है, तो एवं भूत नय उसी पदार्थ का कथन करता है जो जिस समय जो क्रिया कर रहा है उसको वही कहना एवं भूत नय है, और जो जिस समय क्रिया कर रहा है वह पदार्थ के रूप में जाना जाता है। नय कोई अलग सी वस्तु नहीं है। नय द्रव्य, तत्व और पदार्थ को कहने के लिए इनके नाम आए हैं, इसलिए दोनों को एक मानने में वो घटना है, वो वहाँ कार्य हुआ है, उस कार्य को किस ढंग से व्यक्त करूं, क्योंकि ये 7 नय वस्तु के लिए ही तो कहते हैं। वस्तु में 7 नय नहीं है, वस्तु में घटित प्रक्रिया के लिए नय अभिव्यक्त करते हैं, यानी वक्ता का अभिप्राय का नाम नय है, शब्दों का नाम नय है। इसलिए जितने शब्द होते हैं वे सब नए रूप होते हैं। इसलिए एवं भूत नय उस पदार्थ को कथन कर रहा है जो पर्याय से समष्टि होकर के द्रव्य को अपने में समाहित कर लिया है, उसको एवं भूत नय कहते हैं। तो इतना अंतर जानना, विषय की अपेक्षा पदार्थ को विषय बना रहा है एवं भूत नय, लेकिन नय और पदार्थ दोनों भिन्न हैं, एक कथन मात्र है और वो वहां घटित हो रहा है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ग्वालियर से आमर्श का नमोस्तु। महाराज जी, सैनिक चरित्र में मैंने पढ़ा कि महाराज सैनिक को मुनि यशोधर जी के गले में मरा हुआ सर्प डालने के कारण 7वें नरक का बंध हुआ। तो मेरी जिज्ञासा है कि रानी चेलना को भी खीर में अशुद्धि डालने के कारण पाप का बंध हुआ, और महाराज सैनिक को बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस कारण हुआ? नमोस्तु। महारानी चेलना ने चींटियों को मारा नहीं है,
चींटियों को तो भोजन दिया उन्होंने। यदि वो मारते तो चींटियों को किसी ढंग से हटा करके मार देते, क्योंकि उन्होंने महाराज को दुख दिया था, लेकिन मारा नहीं है। उन चींटियों को महाराज के चारों तरफ शक्कर बूरा बिछा दिया, तो वो सारी चींटियां उतर करके और शक्कर में आ गई। यानी उनको तो खाने को दिया, बस इतना कर दिया कि भाई महाराज को ना खा के शक्कर खा लो। तो महारानी चिल्ला ने चींटियों को आराधना नहीं की, उन्होंने कोई दोष नहीं किया, उनको तो पुण्य ही लगा है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो समोषण में भगवान के महावीर स्वामी के समोषण में किया, कारण कुछ भी नहीं, ऐसा विशेष कारण उन्होंने नहीं दिया, इतने दिया भगवान के समोषण में जाकर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री जी के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं रांची से रीता जैन बोल रही हूँ। महाराज श्री, हमको स्वयंभू स्तोत्र की महिमा के बारे में बताइए, क्योंकि आचार्य श्री उसको 3 बार पाठ करते हैं। एवं महाराज श्री, सहस्त्रनाम का क्या महत्व है सहस्त्रनाम पाठ का? क्योंकि हमने सुना है कि राजा श्रेणिक की जब नरक की गति बन गई थी, उस समय उनको बोला गया था कि आप सहस्त्रनाम पाठ को पढ़ो 3 बार, उसके बाद आपकी नरक आयु में कुछ कमी आ सकती है। तो क्या महाराज श्री ऐसा ही है? मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात, स्वयंभू स्त्रोत एक सबसे प्राचीन स्त्रोत है, यूँ कहना चाहिए सबसे पहला स्त्रोत है। संस्कृत जगत का सबसे पहला कोई स्त्रोत लिखा गया तो स्वयंभू स्त्रोत लिखा गया। उसके पहले जैन आगम में कोई संस्कृत का श्लोक स्त्रोत नहीं मिलता। भक्तियाँ मिलती हैं पूज्यवर कुंद स्वामी की, वो प्राकृत में मिलती थी, और वो भक्ति के रूप में 24 भगवान की स्तुति करने वाला यदि कोई स्त्रोत पहला लिखा गया तो वो कुंद भगवान ने लिखा। हालांकि 24 ही भक्ति लिखी गई, 24 भक्ति लिखी गई, लेकिन वो स्त्रोत का रूप धारण नहीं कर पाई। और उसके साथ कोई घटना जुड़ी हुई है, समंतभद्र महाराज के जीवन में जो घटित हुआ और उनके नमस्कार करने से चंद्रपुर भगवान की मूर्ति प्रकट होना, ये किंवदंती के रूप में प्रचलित है। तो इस प्रकार से, और स्वयंभू स्त्रोत की विशेषता है दार्शनिक पद्धति से भगवान की स्तुति की गई, न्याय पद्धति तर्क से, और सिद्धि करके अनेकांत और स्यादवाद। पूरे स्त्रोतों का मूल स्त्रोत रहा है अनेकांत और स्यादवाद। भगवान के गुणों का सबसे असाधारण गुण पूरे स्वयंभू स्त्रोत में बहुतायत सबसे बड़ा जोर दिया है पूज्यवर कुंद समंतभद्र महाराज ने। अनेकांतवाद और स्यादवाद, सापेक्षवाद आदि ऐसा करके उसका उसमें स्त्रोत है, महिमा है उसकी। और साधु संतों में उसका प्रश्न विशेष रहा है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज इसका पाठ करते थे, आचार्य महाराज करते हैं। हमारा पूरा संघ है, पूरा संघ स्वयंभू स्त्रोत का प्रातःकाल पाठ करते हैं। 350 पिछीधारी सामायिक से उठते ही नियम पूर्वक स्वयंभू स्त्रोत का पाठ करके ही प्रातःकाल अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। नियम है ऐसे 350, चाहे आरिका हो, चाहे छुल्लक हो, चाहे एलक हो, चाहे मुनराज हो, सब पूरा संघ का एक ही नियम है, स्वयंभू स्त्रोत का पाठ प्रातःकाल करते हैं। यही महिमा है। आचार्य महाराज 3 बार करते हैं, कुछ साधु कर सकते हैं, कितनी बार करो वो कर सकते हैं। और अगली जिज्ञासा पुनः सहस्र नाम के संबंध में जो आपने बात कही राजा शरणक के संबंध में, यह मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं देखने में नहीं आया। और यदि यही सहस्र नाम की बात करते हो तो ये सहस्र नाम तो 10वीं शताब्दी में सबसे पहले जिनसेन स्वामी ने लिखा है। फिर 12वीं शताब्दी में पंडित आसाधर जी ने एक सहस्र नाम लिखा है। उसके बाद फिर एक सकल कीर्ति अगर का मिलता है, तो 2-3 सहस्र नाम मिलते हैं। तो यह सहस्र नाम तो 10वीं शताब्दी में लिखा गया। उस समय कोई सहस्र नाम की चर्चा रही होगी चतुर्थ काल में, वो हमें कहीं ऐसा पढ़ने में नहीं आया। आपने कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, यह आप प्रमाण भी दीजिए कि आपने किस ग्रंथ में पढ़ा है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हृदय वेदी पर विराजमान मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे गुरुवर के चरणों में
मैं सोनिया जैन मेरठ से एवं समस्त माता पिता परिवार मुजफ्फरनगर से अपने इष्ट और आराध्य गुरुवर के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, वर्तमान समय में कोरोना की त्रासदी चारों तरफ मची हुई है और इस महामारी में इस बार जो 30, 40 और 50 वर्ष की आयु वाले लोग रात दिन अकाल मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो गुरुवर बार बार प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा है कि क्या इन लोगों का आयु क्रम इतना ही कम था या फिर ये अकाल मरण की श्रेणी में आता है। कृपया समाधान कीजिए। अकाल मरण को नकारा नहीं जा सकता। महामारी आदि में अकाल मरण ही मानना चाहिए। पूज्यवर अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में स्पष्ट उल्लेख किया है, किसी निमित्त को पाकर के मृत्यु होती है उसको अकाल मरण में ही लेना चाहिए। कुचित का जात किसी की उम्र उतनी भी हो सकती है, लेकिन बहुतायत अकाल मौत ही मानी जाएगी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नीति कलरिया। गुरुवर, बृहद जिन उपदेश में आया है कि आजीवक 12वें स्वर्ग तक जाते हैं और परिव्राजक 5वें स्वर्ग तक, तो महाराज जी आजीवक और परिव्राजक किसे कहते हैं? नमोस्तु महाराज जी। ये जो हैं मिथ्यात के साथ रहते हैं, लेकिन इनकी कसाएं बहुत मंद रहती है। ये जैन दिगंबर जैन धर्म के अनुसार इनका कोई नाम नहीं है। ये मिथ्या मत को मानने वाले होते हैं। 363 मत में एक मत है, उसके अनुसार ये अपना जीवन यापन अपनी साधुता को बनाते हैं। आजीवक भी एक मत है। इस प्रकार के इन मतों के अंतर्गत आते हैं और ये नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, लेकिन इनकी कसाय इतनी मंद होती है, इतनी मंद कसाय होती है कि ये शांत सुख लेवा में अपने आप में तत्व को नहीं जानते, लेकिन मंद कसाय के कारण से ये इन स्वर्गों में जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं वर्षा जैन बांसदेही बेगमगंज जिला रायसेन से हूँ। महाराज जी, उत्तम मरण या उत्तम समाधि कौन सी होगी जिसने जीवन भर नियम का पालन किया और अंत में नियम टूट गया उसकी, या फिर जिसने जीवन भर नियम नहीं लिया लेकिन अंत में नियम लेके अच्छा मरण हुआ उसकी? कृपया मेरी कॉलेज में स्कूल में तो वही है। तो संलेखना एक परीक्षा है। अंत में कोई व्यक्ति जाकर के यदि संलेखना लेता है तो ऐसे कई लोग हुए। शेर जिंदगी भर मांस खाता रहा और अंत में 33 दिन की संलेखना लेकर के स्वर्ग चला गया, महावीर का जी। तो जो अंत में जो मरण के समय या आयुबंध के समय जो स्थिति होती है उसमें काउंटिंग की जाती है। सब जिंदगी भर पालन किया, अंत में भ्रष्ट हो गया तो परीक्षा में फेल हो गया। इसलिए यहाँ आगे और पीछे का सवाल नहीं है, सवाल है संलेखना पूर्वक मरण होगा, तभी वो 2-3 भाव शेष रहेंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, आज के प्रवचन में आपने समय सार में प्रवेश होने का जो रहस्य बताया है, ऐसा आज तक नहीं सुना। मैं चाहती हूँ गुरुजी, जिस चेतन और अचेतन से हमने पूर्व में सहयोग ले लिया है उनका हम कर्ज कैसे चुकाएं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखो क्या है कि अभी 1 महीने से समय सार में प्रवेश करने की विधि ही चल रही है। अभी हम उन चैतन्यों से जो सहयोग लेते हैं उनका कर्ज चुकाने का अर्थ, यदि आप अपनी भूमिका में हैं, यदि आप सहुपयोग की भूमिका में हैं तो चुकाना ही पड़ेगा। हम प्रवचन में कहते हैं ना कि माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी सेवा की है, तो तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन अब करना चाहिए, लेकिन मुनि बन जाओ तो फिर नहीं चुकाना पड़ता है। यदि आप शुद्धोपयोग की योग्यता रखते हैं, आप यदि समय सार में प्रवेश कर सकते हैं, तो फिर सारे कर्जे माफ हो जाते हैं, उन कर्जों को चुकाया नहीं जाता। कितने भी उपकार तुम्हारे ऊपर किए हों, यदि तुम निश्चय में शुद्ध स्वरूप में चले जाते हैं तो वे उपकार में तुम कृतज्ञ नहीं माने जाओगे। दुनिया भली कह सकती है,
लेकिन कृतज्ञ नहीं माने जाओगे क्योंकि तुमने वो त्याग की बात कही है। लेकिन यदि वो त्याग नहीं किया है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने माँ बाप को छोड़ करके मुनि दीक्षा ले ली और एक व्यक्ति माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। अब दोनों में बदमाश कौन है? यानी माँ को छोड़ दिया, पत्नी को पकड़ लिया, तो ये निकृष्ट कहलाता है। यदि आप जो शुभोपयोग की भूमिका में है, गृहस्थ की भूमिका में है, तो आपको कृत उपकार को चुकाना पड़ेगा। लेकिन यदि समय सार की भूमिका में जाते हैं तो सारे उपकार अपने आप स्वतः चुक जाते हैं, कृतज्ञ का दोष नहीं आता है। अंजना जी गोदा खजूरी और आगे तैयार रहेंगे सुशीला जी गोदा बागुदार। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मधु राजा को वैराग्य होने पर हाथी पे बैठे बैठे केस लॉन्च किया और शत्रुघ्न को मथुरा का राज्य मिला, इसमें किसका पुण्य अधिक था और इनमें निमित्त कारण क्या बना, बताइए इसका। संसार के कारणों में तो शत्रुघ्न को राजा बनाया गया, तो वो सांसारिक पुण्य था। और राजा मधु ने किया तो वो तो पुण्य पाप से रहित होकर के, राजा मनु ने तो मुनि दीक्षा ले ली, वहाँ पुण्य पाप तो सवाल ही नहीं। पुण्य और पाप दोनों को छोड़ करके और उन्होंने मुनि दीक्षा ली, इसलिए दोनों की तुलना भिन्न है। राजगद्दी मिलना पुण्य का उदय है और मुनि दीक्षा लेना पुण्य पाप से ऊपर उठकर आत्मा का कल्याण करना। अगली जिज्ञासा सुशीला जी। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरु को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने अभी अभी बताया कि छोके मुनि को नमस्कार करो और दूसरों को मत मानो। तो महाराज जी, यहाँ चौलेश्वर में तो सभी तरह के साधु आते हैं, माता जी आते हैं, तो फिर उनको आर नहीं दे और नहीं दे तो फिर ऐसे कहते हैं कि तुम कौन होती हो 2 रोटी के लिए परीक्षा करने वाली। देखो, ये निर्णय आपको करना है। हर दुकान में खोटे नारियल भी मिलते, चोखे निकलते हैं, तो तुम कहो कि महाराज जी फिर खोटे चोखे दोनों लगेगा, दोनों ही ले लें कि एक ले वे? दुकान पे बाजार में खोटा माल भी मिलता है कि नहीं? खोटा नकली माल भी मिलता है, नारियल नहीं मिलते हैं, लेकिन आप अपने आप में कौन सा लेते हो? चोखा लेते हो, चोखा ही लेते हो। तो दुकानदार का क्या होगा? दुकानदार का खोटा नारियल फिर कौन लेगा? तो ऐसे कहते हैं कि ना तुम कौन? नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ। खोटा नारियल यदि तुम इसलिए ले लेगा और चाहे दुकानदार को घाटा लगेगा, इसलिए भाई 2-4 खोटे भी दे दे। यदि अपने सम्यक दर्शन को संभालना है, अपने धर्म को संभालना है, तो खोटे का त्याग करोगे, चोखे को ग्रहण करोगे। और दुनिया क्या कह रही है उसके संबंध में बात अलग है, और धर्म अलग चीज़ है और व्यवहार अलग चीज़ है। खोटा नारियल दुकानदार को लाभ देने के लिए कोई खरीदता नहीं है, चोखा ही खरीदता है। अपने धर्म की रक्षा करना तो चोखा ही श्रेष्ठ। नमोस्तु। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज नवदा भक्ति पूर्वक निरंतराय आर कराने का सौभाग्य नेमी चंद जी, संतोष कुमार, आयुष पार्थ मानपुरा, भीलवाड़ा आनंद जी, रेणुका जी, भाभी का और इन परिवार को मिला। तैयार रहेंगे। इसके पूर्व हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देवी बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में सार है महामंत्र नवकार, आप सभी मिलकर जपो मंत्रिया नौवा।